I welcome you all in my YouTube channel Learning with Amit Singh। ये चैनल का पर्पस है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और वेरियस अदर बोर्ड्स के बच्चों के लिए फ्रॉम क्लास 1 to 12। ये जर्नी है और इसमें लोग जुड़ते जाएंगे और सब्जेक्ट जुड़ते जाएंगे और नॉलेज आपकी जुड़ती जाएगी। लर्निंग जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लर्निंग विद अमित सिंह, इट मीन्स सिर्फ अमित सिंह का ये चैनल है ऐसा नहीं है। और इसमें आपको मेन फोकस करना है लर्निंग पे। लर्निंग इज समथिंग विच यू आर enhancing in your knowledge, right? But what percentage knowledge you have yesterday, that should be upgrade to today. So in this journey I have started some new things to develop for my students, और मैं लेके आया हूँ जैसे कि आपको वोकैबुलरीज के लिए और वर्ड मीनिंग्स के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो इन सब चीज़ों पे हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, मैं बना रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर, जो कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, इस ग्रामर सेक्शन को भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर मैनी सेक्टर्स विच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, बट फ्रॉम अ वेरी जीरो लेवल। किस लेवल से? एकदम जीरो के लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, लेवल जीरो। इंग्लिश में लेवल जीरो है क्या? तो इंग्लिश में लेवल जीरो है, आप कहेंगे लेटर्स, है ना, आप लेटर्स कहेंगे, बिल्कुल लेटर्स हो सकते हैं, और A to Z देयर आर 26 लेटर्स, ये हो सकते हैं। मैं उससे भी नीचे स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आप हाउ टू राइट, ठीक है, हाउ टू राइट दिस लेटर्स इन अ करेक्ट फॉर्म सो दैट आपकी राइटिंग जो है इम्प्रूव होगी। मैं उसका भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, और हम फिलहाल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब लेटर्स को समझने के बाद हम एक नॉर्मल सिनोनिम्स के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नॉर्मल नॉलेज के साथ, कि हमें पीछे बैक देखना ना पड़े। जब हम कुछ नया सीखने जाएं, जब हम ग्रामर के किसी डेप्थ में जाएं, तो वहाँ पे हमें पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। तो फॉर दैट रीज़न आई एम गिविंग यू सिलेबस, द पाथ, वो रास्ता जिस रास्ते से हम लोग होके गुजरेंगे, ठीक है। सो इस पूरी सीरीज़ का मैंने नाम रखा है A to Z सीरीज़, A to Z सीरीज़। तो इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से भी वीडियोस इनहेंस होते जाएंगे, ठीक है। तो A to Z सीरीज में आपको सारे चीज़ इंग्लिश के मिलेंगे, जिसमें प्रोनाउंसिएशन भी होगा और वर्ड मीनिंग्स भी होंगे और ग्रामर भी होगा, और एक्स्ट्रा थिंग्स व्हाट वी कैन डू, क्या और चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम इस इंग्लिश को और आसानी से और इफेक्टिव तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से सीख सकते हैं। तो लेवल जीरो ये तो हो गया। फिर उसके बाद आपने सुना होगा वर्ड्स, ठीक है, लेटर से बनेंगे वर्ड्स, और फिर वर्ड से बनेंगे सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। और सेंटेंस के बाद हम चलेंगे टेंस में। टेंस सुनते ही सब लोग टेंशनाइज हो जाते हैं, बट टेंस को मैं इतना शॉर्ट फॉर्म और इतना शानदार तरीके से आपके लिए लिया दूंगा कि आपको टेंस कभी भूलेगा नहीं। और यू नो वेरी वेल in English speaking, in pronunciation, in making a sentence, in direct and indirect, and in voice, इन सभी जगहों पे क्लास 10th के लिए भी बोल रहा हूँ, क्लास 12th के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर आपको टेंस नहीं आता और सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो आपके बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। यूपी बोर्ड में स्पेशली जो है ट्रांसलेशन आता है, वो आप कैसे कर पाओगे? सो टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यू नो वेरी वेल देयर आर 8 काइंड्स, ठीक है, 8 टाइप्स या काइंड्स जो भी आप कहेंगे, ठीक है। तो इस पे भी हम ध्यान देंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ गई। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्ब के साथ आएंगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको नरेशन आप जानते होंगे, नरेशन जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, और वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस,
और जो भी अदर बोर्ड्स जैसे पीएससी बोर्ड्स के रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट राइटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर राइटिंग सेक्टर, फॉर राइटिंग मीन्स there are many things which comes in a grammar for writing portions that checks your skills of writing. So that is letters writing, essay writing and comprehensions, right? So all these, also we have a report writing, right, and notice writing. So actually this is a path making series. This is your content. What is this? This is content कि जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ, या आप ये कह सकते हो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस, राइट? ये इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है और हमारी सीरीज का नाम है A to Z। और भी अगर इसमें कुछ जुड़ेगा तो मैं वो चीज आपके साथ शेयर करता चलूँगा, ठीक है? फिलहाल हमारा ये स्टेप बाय स्टेप ये परफॉर्मर है, और मंडे से जो है मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ग्रामर की सीरीज लाऊंगा। देखिए 3 सीरीज चलेंगी। सबसे पहला चलेगा आपका मैं वर्ड पावर, मतलब कि इसमें आपको मैं वर्ड मीनिंग्स दूंगा। सेकंड वोकैबुलरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोनाउंसिएशन अच्छा बोल पाए आप, इसके लिए भी वो वीडियो आएगा, प्रॉपर वीडियो। एक में प्रोनाउंसिएशन होगा, एक में वर्ड पावर होगा, जिसमें मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। अगर प्रोनाउंसिएशन को मैं यहाँ पे कर दूंगा, दोनों को मर्ज कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोनाउंसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और वर्ड पावर भी इनहेंस करना कितनी अच्छी चीज है, क्या इंपॉर्टेंस है दोनों का। तो इसलिए अलग अलग वीडियो आएंगे। और उसके बाद ये ग्रामर और राइटिंग स्किल, क्या राइटिंग स्किल्स। तो इस तरह से हम इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्कूल्स में मैंने पढ़ा है, वहाँ पे बच्चे 6 क्रॉस कर जाते हैं, 8 क्रॉस कर जाते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू रीड द बुक। सो व्हाट इज द मीनिंग देयर? दैट इज अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपीस फॉर 1 स्टूडेंट। 1 लाख रुपए एक बच्चे के चले गए। तो ऐसे लाखों हजारों बच्चे हैं, ठीक है? मैं तो कह सकता हूँ करोड़ों बच्चे, क्योंकि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 25 से 30 स्कूल्स हैं और वहाँ पे हजारों बच्चे हैं, तो ऐसे कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, स्कूल के प्रेशर की वजह से टीचर्स फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इंडिविजुअली मैं जो है ये फोकस करवाऊँगा, और आप स्टे ट्यून रहिए इसी चैनल के साथ, और ऑल टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएँ, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट जो भी वीडियो आपको कमेंट मतलब आप करेंगे कि ये टॉपिक अच्छे से होना चाहिए और इस पे वीडियो बनना चाहिए, वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉर दिस मच अभी के लिए ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा पार्ट है, इसी पे मैं रन करने वाला हूँ। बाकी कमेंट में जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आई विल बी हेल्पिंग यू, एंड आई प्रॉमिस यू गिव मी 6 मंथ और 1 ईयर, आई विल मेक श्योर दैट आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आपका वर्ड पावर अच्छा होगा, आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी। इफ ऑल दीज थिंग्स आर इन गुड फॉर्म, it means that you are now able to speak English, write English, listen English. And one thing more I want to tell you, और ये आपके टीचरों ने कभी नहीं बताया होगा, इंग्लिश में ये 4 फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है? इंग्लिश लर्निंग के जो है ये 4 फंडामेंटल्स हैं, 4 फंडामेंटल्स, ठीक है? तो पता नहीं वहाँ पे दिख रहा हो कहीं, तो LSRW, ठीक है? लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। तो ये देखिए, लिसनिंग आपका कहाँ से आएगा? प्रोनाउंसिएशन से आएगा। स्पीकिंग कहाँ से आएगा? प्रोनाउंसिएशन और वर्ड मीनिंग और ग्रामर जब आप कर लोगे तो स्पीकिंग आ जाएगा। और रीडिंग कहाँ से आएगा? जब आप प्रोनाउंसिएशन और वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ग्रामर अच्छी हो जाएगी, तो आप क्या कर पाएंगे?
आप ये तीनों स्किल्स की मदद से, तीनों चीज़ों की मदद से आप रीडिंग कर पाएंगे अच्छे से। और राइटिंग ऑफ कोर्स यू शुड नो द, सपोज यू आर राइटिंग आंसर, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं और आपकी वर्ड मीनिंग गलत हो जाए या स्पेलिंग गलत हो जाए तो वो राइटिंग एरर मानी जाएगी। तो वर्ड पावर से हम वहाँ प्रोनाउंसिएशन से जब आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे, सही मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, उच्चारण का मीन्स आप अगर कार्निवोरस का कर्निवोरस पढ़ रहे हैं तो आप कर्निवोरस ही लिख के आएंगे, कार्निवोरस लिख के नहीं आ पाएंगे। सो प्रोनाउंसिएशन इज गुड। तो राइटिंग कहीं ना कहीं इन चारों स्किल्स की मदद से बनेगा। सो गिव सम टाइम्स, देयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इंग्लिश एंड दिस इज द सिलेबस। Thank you for this video and please do like, share and comment on our video and subscribe and also share with your friends। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये बेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो है, इंफॉर्मेशन चैनल है, एजुकेशनल चैनल है आप सबके लिए। अभी इंग्लिश की सीरीज चल रही है, आगे भी और सब्जेक्ट की चलेगी। थैंक यू।